वर्षा टेक्निकल स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 15 क्वेश्चन की जो ट्रांसमिशन लाइन से संबंधित हैं और जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, कौन सा इंसुलेटर वर्टिकल तथा ओरिजेंटल दोनों स्थितियों में प्रयुक्त किया जा सकता है? तो बताइए, ऐसा कौन सा इंसुलेटर है जो खड़ी अवस्था में और आड़ी अवस्था में दोनों स्थितियों में लगाया जा सकता है? बताइए, सस्पेंशन टाइप है या पिन टाइप, स्ट्रैंड टाइप, सेकल टाइप? चारों ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा है तुरंत बताइए। तो दोस्तों, अगर आप डी ऑप्शन लगा रहे हैं यानी सेकल इंसुलेटर लगा रहे हैं तो वो बिल्कुल सही है। सेकल इंसुलेटर जो होता है वो ओरिजेंटल और वर्टिकल दोनों स्थितियों में लगाया जा सकता है। तो ध्यान रखना दोस्तों इसके बारे में। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है, EHV लाइन में बंडल कंडक्टर प्रयुक्त करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बताइए, EHV लाइन के बारे में आप समझ गए होंगे। EHV की फुल फॉर्म जो होती है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होती है, और बंडल यानी कि आप समझ गए होंगे कि स्टैंडर्ड वायर, यानी एक तार नहीं कई तारों को हम लपेट करके बनाते हैं, उन्हें हम क्या बंडल कंडक्टर या बंडल तार कहते हैं। तो बताइए, रिएक्टेंस में कमी करने के लिए या सर्ज इम्पीडेंस में कमी करने के लिए, वोल्टेज ग्रेडिएंट में कमी करना या कोरोना मुक्त ऑपरेशन प्राप्त करना? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, अगर आप दोस्तों डी ऑप्शन लगा रहे हैं इसमें भी, तो बिल्कुल सही है। कोरोना मुक्त ऑपरेशन प्राप्त करना होता है मुख्य उद्देश्य इसका, कि लाइन में जो होते हैं हमारे बंडल कंडक्टर करके लगाते हैं हम उनका। तो सेकंड ऑफ थर्ड क्वेश्चन यानी तीसरा क्वेश्चन है, स्किन प्रभाव, स्किन इफेक्ट जो होता है हमारा, वो आवृत्ति के कैसा होता है? बताइए, समानुपाती, आवृत्ति के वर्ग अनुपाती या आवृत्ति के विलोम अनुपाती या आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। अगर दोस्तों आप ये ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। आवृत्ति के समानुपाती होता है स्किन इफेक्ट, हमेशा ध्यान रखना। अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो हमारा स्किन इफेक्ट भी बढ़ेगा, और आवृत्ति घटेगी तो स्किन इफेक्ट भी घटेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना। सेकंड को अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आवासीय क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूटर्स सामान्यतः खालिस्तान होते हैं, कैसे होते हैं बताइए? सिंगल फेज, थ्री वायर के, या थ्री फेज 4 वायर के, या उपरोक्त में से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। तो दोस्तों, अगर आप सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। थ्री फेज 3 वायर, यानी ये जो है 3 फेज 4 वायर होते हैं, यानी 3 हमारे फेस होते हैं और चौथा हमारा क्या अर्थ या न्यूटन होता है, या हम कह सकते हैं न्यूटन होता है। तो आवासीय क्षेत्रों में यानी हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर हम ऐसी सप्लाई यूज करते हैं, या हमारे पास ऐसी सप्लाई होती है। तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5वें नंबर का, डिस्ट्रीब्यूटर्स पर लोड सामान्यतः खालिस्तान होता है, कैसा होता है बताइए? असंतुलित होता है, संतुलित होता है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं, या उपरोक्त में से कोई भी? बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने है। थोड़ा इसमें क्वेश्चन घुमा हुआ है और ये ऑप्शन भी घुमे हुए हैं, तो ध्यान रखना इसके बारे में। बताओ, सोच समझ के आंसर दो भाई। अगर आप ये ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पर लोड होता है वो सामान्यतः असंतुलित होता है, हमेशा ध्यान रखना। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओवरहेड लाइन के कंडक्टर कैसे होते हैं बताइए? ठोस होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, उपरोक्त दोनों होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं होते हैं? बताइए कैसे होते हैं ओवरहेड लाइनों में, यानी जो हमारी बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं उनमें कैसे होते हैं हमारे कंडक्टर, यानी तार, हमारे जो चालक होते हैं वो? तो दोस्तों, अगर आप बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, स्टैंडर्ड होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, बिल्कुल ये सही है बी ऑप्शन इसका। जो हमारी ओवरहेड लाइन है उनमें स्टैंडर्ड वायर का यूज किया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल भारों पर, जो ये इंडस्ट्रियल भारों का पीएफ कैसा होता है बताइए? पीएफ की फुल फॉर्म होती है यहाँ पर पावर फैक्टर। तो हमारे औद्योगिक जो भार होते हैं उनका पावर फैक्टर कैसा होता है बताइए? पश्चगामी होता है, अग्रगामी होता है, या इकाई होता है, या शून्य होता है? यहाँ पर ये एक लिखा है, इसको हम इकाई भी लिख सकते हैं। ये एक या इकाई होता है, इकाई भी कह सकते हैं हम इसको। तो बताओ कैसा होता है? पश्चगामी, अग्रगामी, या इकाई, या शून्य? तो दोस्तों, अगर आप
ये ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। पश्चगामी होता है हमारे जो औद्योगिक भार होते हैं उनका पावर फैक्टर। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ओवरहेड लाइनों में सामान्यतः खालिस्तान कंडक्टर प्रयोग किए जाते हैं। कैसे कंडक्टर रहते हैं बताइए? कॉपर के, एल्यूमिनियम के या SCSR के या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कैसे को रहते हैं हमारे ओवरहेड लाइनों में वायर? तो दोस्तों बताइए, अगर आप सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, यानी एल्यूमिनियम कंडक्टर सिलिकॉन रेनिफोर्ड इसकी फुल फॉर्म होती है। और यही वाले तार हम कहाँ पर ओवरहेड लाइनों में यूज करते हैं, यानी हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है बड़ी बड़ी 220 kV की है या हमारी 440 kV की है, ये सारी लाइनें जो होती हैं इनमें हम कौन से तारों का यूज करते हैं? इन्हीं तारों का यूज करते हैं, SCSR कंडक्टर का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन लाइन में प्रयुक्त क्रॉस आर्म द्वारा बनी होती है। बताइए क्रॉस आर्म काय के द्वारा बना होता है, ये पूछना चाहते हैं। लकड़ी का या RCC का या स्टील का या कॉपर का, काय का बना होता है हमारा क्रॉस आर्म? बताइए, जो पूछ रहे हैं ट्रांसमिशन लाइनों में। तो दोस्तों ट्रांसमिशन लाइनों में RCC का तो हो ही नहीं सकता क्रॉस आर्म। आप कन्फ्यूज मत होना, RCC के खंभे होते हैं, क्रॉस आर्म नहीं होते हैं। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन होगा C, बिल्कुल स्टील का बना होता है हमारा क्रॉस आर्म। अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन लाइन में प्रयुक्त इंसुलेटर खालिस्तान द्वारा बने होते हैं। ट्रांसमिशन लाइनों में जो इंसुलेटर लगे होते हैं हमारे, वो काय के बने होते हैं? बताइए। ग्लास के, दूसरा ऑप्शन है PVC के, C ऑप्शन है आयरन के या पोर्सिलिन के, चौथा ऑप्शन है पोर्सिलिन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है? तो दोस्तों बिल्कुल आप अगर D ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, पोर्सिलिन। जो हमारे इंसुलेटर रहते हैं ट्रांसमिशन लाइनों में वो पोर्सिलिन के बने होते हैं, यानी चीनी मिट्टी के बने होते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 220 kV यानी 220 kV, यानी 220 kV का मतलब होता है दोस्तों किलो वोल्ट। और ट्रांसमिशन लाइन के फेज कंडक्टर के मध्य स्पेस लगभग कितना होता है? पूछना चाहते हैं कि फेज कंडक्टर के मध्य 2 फेज होंगे, उनके बीच में कितना गैप होता है? बताइए। 2 मीटर का, 3.5 मीटर का या 6 मीटर का या 8.5 मीटर का? तो कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? बिल्कुल, अगर आप 6 मीटर लगा रहे हैं दोस्तों तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 मीटर। कितना? 6 मीटर होता है इन 2 फेसों के बीच में इसका गैप। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, 6 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, अंडरग्राउंड केबल की जो शीतड़ है वो सामान्यतः काय की बनी होती है? बताइए। जो हमारी ज़मीन के अंदर केबल होती हैं उनकी शीतड़ काय की बनी होती है? रबड़ की, आयरन की, लेड की या कॉपर की? बताइए। तो दोस्तों अगर आप बिल्कुल अगर लेड लगा रहे हैं ना तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। अंडरग्राउंड केबल की जो शीतड़ होती है वो लेड की, यानी हमारे शीशे की बनी होती है। हम लेड को ही शीशा बोलते हैं, यानी लेड इंग्लिश नाम है, शीशा हिंदी नाम है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, HV केबलों में इंसुलेशन प्राय खालिस्तान मटेरियल का होता है। काय का होता है? हाई वोल्टेज केबलों में। HV की फुल फॉर्म होती है दोस्तों हाई वोल्टेज। तो बताओ काय का होता है इनके अंदर इंसुलेशन? लेड का, पेपर का, रबड़ का, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? और दोस्तों अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो दोस्तों इसका अगर आप B ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, पेपर मटेरियल का बना होता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, HV केबलों में आर्मर सामान्यतः काय का बना होता है? बताइए। स्टील का, एल्यूमिनियम का, ब्रास का या कॉपर का? ये आर्मर की बात कर रहे हैं। आर्मर काय का बना होता है? कौन सी? हाई वोल्टेज केबलों में। स्टील का, एल्यूमिनियम का, ब्रास का या कॉपर का? बताइए। तो इसमें दोस्तों आर्मर जो होता है हमारा, आर्मर बना होता है एल्यूमिनियम का। B ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, यानी इसमें जो तार का यूज करते हैं हम हाई वोल्टेज केबलों में, वो काय का करते हैं? एल्यूमिनियम का। तो ध्यान रखना इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 220 kV लाइन में लाइन तथा ग्राउंड के मध्य न्यूनतम स्पेसिंग लगभग कितना होता है? बताइए। जो हमारी 220 किलोवोल्ट लाइन होती है उसमें ग्राउंड और जो हमारा ग्राउंड मतलब कि ज़मीन और लाइन के बीच में कितना गैप रहता है? 5.5 मीटर,
या 10.5 मीटर या 4.3 मीटर या 7 मीटर, कौन सा ऑप्शन सही है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों बताइए, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो हमें बताइए आप कितना होता है दोस्तों। और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपके भी कोई क्वेश्चन हो दोस्तों तो हमें भी कमेंट के माध्यम से बताएं, हम आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7 मीटर। बिल्कुल 7 मीटर सही है इसका आंसर। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो में।